आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उद्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन। भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। आवाज आ रही है सभी को? और ऑनलाइन वालों को आ रही है कि नहीं आ रही है? रेज हैंड करके बताएंगे कोई? हाँ आ रही। ये आत्मानुशासन की रचना आचार्य गुणभद्र देव द्वारा आज से लगभग 1300 वर्ष पहले संस्कृत भाषा में की गई है। 270 श्लोक हैं इस ग्रंथ में और उनमें से हम 232 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज हम 233वां श्लोक पढ़ेंगे। 233वां श्लोक में क्या बात कहने जा रहे हैं कि कल जो 232वें में उन्होंने कही थी कि वीतरागता के अभाव में दुख है, तो यहां ये कह रहे हैं कि भैया तुम वीतरागता के बिना जो लौकिक इंद्रिय सुख है उसको प्राप्त करके यदि सुखी होना चाहते हो तो तुम सुखी नहीं हो सकते हो। सुखी होने के लिए तो संपूर्ण मोह का नाश, वीतरागता, मुक्ति, तभी आप सुखी हो सकते हो। बाकी आप चाहो कि थोड़ा बहुत इंद्रिय सुख मिल जाए, राज्य पद की प्राप्ति हो जाए, कहीं स्वर्ग में इंद्र बन जाएं, कहीं चक्रवर्ती बन जाएं और हम सुखी हो जाएं, तो कह रहे ये जो आपकी कल्पना है ये ऐसी है कि जैसे कोई गर्म लोहे का गोला हो और उस पे पानी के छींटे दे करके आप ठंडा करना चाहो। यदि आपको उस गर्म लोहे के गोले को ठंडा करना है तो आपको उसमें पानी में डुबाना पड़ेगा, पूरा डूबेगा तब ठंडा होगा। आप उस पे ऐसे पानी के छींटे मारोगे तो वो ठंडा नहीं होगा, पानी के छींटे भी भाप बन के उड़ जाएंगे। उसी प्रकार आप और हम सभी इस दुख से तप्त लोहे के गोले के समान है और हम को यदि सुखी होना है तो मोक्ष के सागर में डुबकी लगाना पड़ेगा, मोक्ष सुख में निमग्न होना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि ये इंद्रिय सुख के छींटों से हमारा ये आत्मा रूपी गर्म लोहे का गोला ठंडा हो जाए, सुखी हो जाए, दुख मिट जाए। तो कह रहे ये कभी संभव नहीं है। समझ में आ रही बात? देखो अब श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक के पहले ही लिखा ना, इंद्रिय सुख से दुखों की शांति असंभव। इंद्रिय सुखों से दुखों की शांति असंभव है और तू अनेक दुखों से तप्त है और मोक्ष सुख के अभाव में लेश मात्र विषय सुख से अपने को सुखी मानता है, जो कि व्यर्थ है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। तावत दुखाग्नि तप्तात्मा यह पिंड सुख सी करई निर्वासी निर्व्रताम बोधौ यावत् त्वं न निमज्जसी। ये एक छोटा सा श्लोक है, अनुष्टुप श्लोक, और इसका हिंदी पद्यानुवाद है। तू दुखाग्नि से तप्त लोहवत इंद्रिय सुख कण से नहीं शांत, मोक्ष रूप सुख के समुद्र में जब तक मग्न न हो निर्भ्रांत। संस्कृत से देखें, दूसरी लाइन में तीसरा शब्द यावत्वम है ना, यावत्वम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द बनेंगे, यावत और त्वम। यावत का मतलब होता है जब तक और त्वम मतलब तुम। यावत त्वम, जब तक तुम
न, न मतलब नहीं। निमज्जसी, निमज्जसी मतलब निमग्न होगे, डूबोगे। यावत त्वम न निमज्जसी, जब तक तुम निमग्न नहीं होगे, नहीं डूबोगे। कि किसमें? तो दूसरा वाला शब्द नीचे की पंक्ति का, निर्वृताम बोधौ, निर्वृति रूपी अंबोधि। अंबोधि मतलब समुद्र। निर्वृताम बोधौ है ना, ये भी दो शब्द है, एक निर्वृत और एक अंबोध। अंबोधि मतलब समुद्र और निर्वृत्ति समस्त रागादि विकारों से निवृत्ति, पूर्ण निर्दोष अवस्था, मुक्ति। तो कह रहे जब तक निर्वृत्ति के समुद्र में तुम डूबोगे नहीं, तावत, पहला शब्द है दूसरी लाइन का, पहली लाइन का पहला शब्द है तावत, तब तक दुखाग्नि तप्तात्मा, दुख रूपी अग्नि से तप्त, तपाए हुए आत्मा रूपी अयह पिंड, अयह पिंड मतलब, अयह मतलब लोहा और पिंड मतलब गोला, लोहे का गोला। समझ में आई बात? क्या समझ में आई? तावत, तावत मतलब तब तक, दुख अग्नि मतलब दुख रूपी अग्नि से तप्त आत्मा, दुख रूपी अग्नि से तपाया गया आत्मा रूपी अयह पिंड, अयह पिंड मतलब लोहे का गोला, अयह मतलब लोहा और पिंड मतलब गोला। सुख सीकरई, सुख रूपी सीकर, सीकर मतलब पानी के छींटे, सुख सीकरई मतलब पानी के, सुख रूपी पानी के ठंडे छींटों से अगर ठंडा करना चाहते हो, अरे लोहे का गोला है ठोस और आपने उसे आग में तपा दिया, लाल सुर्ख हो रहा है, अब आप उसमें पानी के छींटे मारते हो इसलिए कि वो ठंडा हो जाए, मेरे वो पानी के छींटे भाप बन के उड़ जाएंगे। लोहे का गोला तो ठंडा नहीं होगा, वो पानी के छींटे नष्ट हो जाएंगे आपके। तो साहब हमको ठंडा करना है, फिर करें क्या? तो बोले ऐसे करो, पानी के समुद्र में डाल दो उसको। समुद्र मतलब पूरा डूबना चाहिए वो, आप उसको भले ही छोटी जगह में डालो लेकिन पूरा डूबे तो सही, कम से कम इतना पानी तो हो उसमें, तभी वो ठंडा हो सकता है। उसी प्रकार हमारा ये आत्मा रूपी लोहे का गोला, आत्मा रूपी लोहे का गोला दुखों रूपी आग में जल रहा है। किसमें जल रहा है? दुख रूपी अग्नि में जल रहा है। और हम इस दुख रूपी अग्नि में जलते हुए इस आत्मा रूपी गोले को इंद्रिय सुख रूपी पानी के छींटों से, किससे? इंद्रिय सुख रूपी पानी के छींटों से ठंडा करना चाहते हैं। कहते ये संभव नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा आत्मा जो दुख रूपी अग्नि से तप रहा है ये ठंडा हो जाए अर्थात सुखी हो जाए, तो उसके लिए कह रहे निर्वृत्ति रूपी समुद्र में डूबो। निर्वृत्ति मतलब समस्त पदार्थों के मोह का त्याग। निर्वृत्ति मतलब क्या? विषयों के मोह का त्याग, संयम के साधनों के मोह का त्याग, रंच मात्र भी इच्छा नहीं हो, तब जाकर के जीव सुखी हो सकता है। क्योंकि ये जो इंद्रिय सुख है, पांच इंद्रिय विषयों का सुख है, ये वास्तव में सुख है ही नहीं। इसके लिए प्रवचन सार में 76 नंबर की गाथा आती है, 76 नंबर की। प्रवचन सार जी में कितने नंबर की गाथा? 76 नंबर, 76 नंबर की गाथा आती है, जिसमें क्या कहा आचार्य कुंकुम देव ने? सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम, बंध कारणम विषमम
जम इंद्रिये हि लब्धम तम सुखम दुःखमेव तहा। समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैंने आपको मूल से संस्कृत प्राकृत से बोल दिया। अब इसका हिंदी पद्यानुवाद सुनो। इंद्रिय सुख सुख नहीं, दुख है विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद, परतंत्र है विच्छिन्न है। ये मतलब है उसका। अब आया होगा ना समझ में थोड़ा। क्या कह रहे इसमें? इंद्रिय सुख सुख नहीं। अरे जिस सुख से तुम सुखी होना चाहते हो, इंद्रिय सुख को पाकर सुखी होना चाहते हो, वो कह रहे सुख है ही नहीं। इंद्रिय सुख सुख नहीं। तो साहब वो जो जिसको आपने सुख मान रखा है, खाने का सुख, पहनने का सुख, मान प्रशंसा का सुख, इसको जो तुमने सुख मान रखा है और उससे तुम सुखी होना चाहते हो, तो आचार्य कुंकुम देव कहते हैं इंद्रिय सुख सुख नहीं, तो वो सुख है ही नहीं है। तो हम लोग बड़े होशियार हैं। हम ऐसा कहते हैं, अच्छा साहब सुख नहीं है ना तो कोई बात नहीं, सुख नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अपना क्या बिगड़ रहा है? जैसे आप नहीं कहते अरे साहब खांसी हो रही है तो आप ऐसा करो थोड़ी हल्दी की फक्की ले लेना, उसमें क्या है, फायदा नहीं होगा तो नुकसान क्या हो जाएगा? अपने घर घर की शुद्ध चीज है, शुद्ध चीज है, वाला है तो जमी कंद, त्यागी वृत्ति तो नहीं लेते हैं। ऐसे दूसरी चीजों के लिए भी कहते हैं ना, जैसे आपका सिर दर्द रहता है ना, तो आप ऐसे करना, वो बादाम खसखस वगैरह वो भिगो करके वो पीस के हलवा बना के खा जाना। आप तो कुछ ना कुछ तो आप बताते रहते हो ना ऐसे उपाय तो आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो बोले साहब नहीं हुआ तो बोले नहीं होगा तो आपका क्या बिगड़ रहा है? नहीं होगा तो आपका क्या बिगड़ रहा है? वैसे ही खाने की चीज तो है ही है, खाते तो हो ही हो, वैसे ही स्वाद तो आएगा ही। ऐसे थोड़ी कि वो कोई बेकार है, कड़वी लगेगी आपको, कोई नीम खाने की तो कह नहीं रहे आपसे, और फायदा नहीं करेगी तो नुकसान थोड़ी कर जाएगी आपको। तो जब हमको आचार्य कुंकुम देव ने ये कहा इंद्रिय सुख सुख नहीं, तो हमने होशियारी लगाते क्या कि भगवान सुख नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, सुख नहीं होगा तो नहीं होगा। तो वे हमारी होशियारी को पहले ही समझते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा आगे इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है। आगे क्या कहा? इंद्रिय सुख सुख नहीं। इतनी बात नहीं है कि वो सुख नहीं है, दुख है। क्या कहा? तो साहब फायदा नहीं करेगी सो नहीं करेगी, उल्टी नुकसान करेगी। ये दवा आप अंग्रेजी दवाओं में होता है ना, तो साहब आप कोई सी भी दवा उठा करके खा जाओगे तो ऐसा थोड़ी बोलोगे आप कि फायदा नहीं करेगी तो नुकसान नहीं करेगी। बोलो क्या बोलोगे आप कि फायदा तो नहीं करेगी सो नहीं करेगी, नुकसान भी करेगी, रिएक्शन करेगी, वो मर भी सकते हो, जान भी जा सकती है। यहां तक कि जो दवा जिस रोग की है उस दवा पे भी ये लिखा रहता है कि डॉक्टर की राय बिना नहीं लें। मतलब दूसरी दवा तो लेनी नहीं, लेकिन जो दवा लेनी वो भी कितनी मात्रा में लेनी, कब लेनी, कौन लेवे कौन नहीं लेवे, वो सब डॉक्टर से पूछ करके, उसके जो स्पेशलिस्ट है ना उनसे पूछ करके आप लेते हो। तो यहाँ पर कोई आप और हम जैसे ऐसे छल 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 ग्रहण करने वाले जीव है ना, इसलिए आचार्य कुंकुम देव ने समय सार में कहा कि यदि मैं ना दिखला सकूं तो छल ग्रहण मत करना, छलम न घेतव्यम। तो आचार्य कुंकुम देव हमें छल ग्रहण करने का कोई अवकाश ही नहीं छोड़ते, छल ग्रहण करने के लिए जगह ही नहीं छोड़ते हैं। क्या बोलते हैं? इंद्रिय सुख सुख नहीं,
यहाँ रुकते नहीं, बात खत्म नहीं करते, फुल स्टॉप नहीं लगाते, कॉमा, अल्प विराम, पूर्ण विराम नहीं, अभी ये बात पूरी नहीं हुई, अभी सुनो और सुनो। दुख है, क्या कह रहे वो, जैसे आप लोग भी होशियार हैं, किसी को चेक देते हो 10,000 रुपए का, तो केवल अंकों में लिखकर खाली नहीं देते हो, क्या करते हो कि शब्दों में भी लिखते हो। क्या लिखते हो, 10,000 रुपया, ऐसे लिखते हो। हाँ, क्या लगाते भाई साहब, मात्र लगाते, मात्र, 10,000 रुपया भी नहीं, 10,000 रुपया मात्र। अब सुनना, रुपया के बाद तो कुछ जुड़ ही नहीं सकता, आप पैसे जोड़ सकते हो, 50 पैसे, 40 पैसे, 30 पैसे, 60 पैसे, 90 पैसे, 99 पैसे से ज्यादा तो आप जोड़ ही नहीं सकते। आपने मात्र नहीं भी लिखा, 10,000 रुपया लिख दिया, तो रुपया के बाद क्या जोड़ सकते हो आप, कोई जोड़ भी देगा तो क्या जोड़ देगा, पैसे ही जोड़ सकता है, रुपया तो आप लिख चुके हो, लेकिन आप उसमें एक पैसा भी कोई नहीं जोड़ देवे, उसके लिए उसको रुपया लिखते हो। वहां तो साहब आपने शब्दों में नहीं लिखते तो क्या फर्क पड़ता कि साहब कोई 10,000 के आगे एक जीरो और लगा देता तो 1,00,000 हो जाते फिर तो। इसलिए हमने क्या किया कि शब्दों में और लिखा, क्या लिखा, 10,000 रुपया मात्र, और 10 से पहले भी लिखा जाता है कुछ, अक्षरे 10,000 रुपया मात्र, अक्षरे, हाँ, या शब्दों में, क्योंकि असली जुड़ने का चांस तो आगे है, 10,000 के आगे 1,00,000 और जोड़ दे, 1,10,000 रुपया मात्र हो जाएगा वो। तो वो जोड़ने के लिए तो आपको आगे जगह है, पीछे तो क्या जोड़ेगा, पैसे जोड़ देगा ज्यादा से ज्यादा, इसलिए शुरुआत में और लिखा जाता है। हम लोगों को सरकारी लिखा पढ़ी करनी पड़ती ना, तो हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, तो वहां ये सब हमको बताते हैं कि ये शब्द आगे लिखना, पीछे लिखना, और फिर उसके बाद वो कहते हैं सेलो टेप चिपकाना उसके ऊपर, लिखे हुए के ऊपर। आपने 10,000 लिख दिया, उसके ऊपर सेलो टेप चिपकाना, और फिर चेक देना, क्योंकि कोई बदलेगा तो टेप के ऊपर तो पेन चलेगा नहीं, और टेप को उखाड़ेगा तो कागज पे से उखड़ेगी तो कुछ ना कुछ लेके उखड़ेगी वो। टेप उस पे से उखड़ेगी तो कुछ ना कुछ लेके उखड़ेगी, वो खराब हो जाएगा वो चेक, फिर काम ही नहीं आएगा उसके। सुनो, ऐसा सब क्यों, क्योंकि हम लोक में बहुत होशियार हैं, तो लोक में तो अपने को सब, आचार्य कुंकुम देव आप और हम सब की ऐसी छल ग्रहण करने की प्रवृत्ति को जानते हैं। वो कहते हैं यहाँ 10,000 के 1,00,000 कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होना है। अरे ये तो धूल है ना, धूल, तो ये धूल में थोड़ी सी धूल ज्यादा ले जाएगा, क्या कर लेगा भाई, एक मुट्ठी धूल की बजाय 2 मुट्ठी ले जाएगा, और क्या कर लेगा, धूल ही तो ले जाएगा। कोई 10,000 का 1,00,000 बना लेगा तो थोड़ी मिट्टी ज्यादा ले जाएगा, और क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ मोक्ष मार्ग से चूक जाएगा। इसलिए आचार्य कुंकुम देव इतनी सावधानी से शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे बोलते हैं इंद्रिय सुख सुख नहीं, अभी आगे सुनो कि सुख नहीं जो तो नहीं, दुख है। तो हम ऐसे लोग हैं, कैसे लोग हैं, तो वो थोड़ी कड़वी लग रही है तो लगने दो ना, क्या है, थोड़ा सा दुख लगेगा तो लगने दो ना, क्या, हमको कोई चीज थोड़ी सी कम भा रही हो तो भी खा जाते हैं, थोड़ी कम पसंद आ रही हो चीज तो भी मुफ्त में मिल रही हो तो ले लेते हैं, मुफ्त में मिल रही। यहाँ कह रहे भाई इंद्रिय सुख सुख नहीं है,
और दुख है, इतनी बात नहीं है। विषम, विषम, विषम जानते हैं आप? भयंकर है, भयंकर। विषम, विषम मतलब भयंकर है। वो सांप होता है ना, जहरीला वाला, वैसे वैसे इंद्रिय सुख कैसे है? जहरीले सांप के समान भयंकर है, भयंकर। इंद्रिय सुख सुख नहीं है, दुख है। और दुख भी कोई छोटा मोटा दुख नहीं है, विषम है, विषम, भयंकर है, महाभयंकर, बाधा सहित है। हम कहते अब भयंकर होगा, दुख रूप होगा, जो कुछ होगा सो होगा। अरे भैया, इसमें बाधाएं भी बहुत है, आसानी से काम मिलता है इंद्रिय सुख। आपने कहा कि जब मैं बैठ जाऊं तभी रोटी सेकना शुरू करना, गरम गरम खाना है, एकदम गरम गरम फुल्का एक एक। तो आपके लिए इंतजार किया कि वो आएंगे, गरम गरम फुल्का सेक करके खिलाएंगे, और गरम फुल्का सेक करके आपकी थाली में रखा, और उसी समय आपके बॉस का फोन आ गया। उसी समय आपके घनिष्ठ मित्र का फोन आ गया। उसी समय आपके तो पता है कि ये ऐसा फोन है जिससे बात करने पे 1 लाख रुपए का फायदा होने वाला है। बोलो उठाओगे कि नहीं उठाओगे? अब क्या होगा? गरम फुल्के का क्या होगा? आपने तो रोक के रखा था, आधा घंटा टाइम खराब करवाया, वो भाई तुम हमारे लिए गरम, अब आपके लिए गरम रखा, लेकिन आपको तो गरम खाने। विषम बाधा सहित है, इसमें बहुत सारी बाधाएं हैं। इंद्रिय सुख में क्या है? बाधा बहुत है। बच्चों ने कहा हम टीवी चलाएंगे, हमने कहा कि नहीं नहीं टीवी नहीं चलाना, नहीं नहीं चलाएंगे, ठीक है चलाओ। चलाया और लाइट गई। अब क्या करें? चला दिया लाइट। अब हमारे कहने से तो मना नहीं मानी तुमने, लेकिन अब लाइट गई, अब तो माननी पड़ेगी ना भाई। तो इसमें बाधा बहुत है। इसमें क्या है? सब लाइट आ गई, लाइट आ गई, लेकिन वो डिश नहीं आ रही, वो कनेक्शन ले रखा है ना आपने केबल वाला, तो बोले उसकी लाइट नहीं आ रही। वो केबल वाले के घर में लाइट आनी चाहिए, उसके ऑफिस में लाइट आएगी, जब उसके यहाँ प्रसारण होगा तो आपके यहाँ टीवी पे दिखेगा। लाइट आने मात्र से काम नहीं चलेगा। कितनी बाधाएं हैं, बोलो बाधाओं का अंत है क्या? हर चीज में ऐसी बाधाएं हैं, हर चीज में। बोलो किसमें बाधाएं नहीं आती? किसको बाधाएं नहीं आती? अरे यहाँ सब हीन पुण्य वाले ही हैं, और पुण्यात्मा जीवों को भी संसार में कोई सर्वथा सुखी नहीं है। ये ठंडे पानी के छींटे तो हैं, ठंडे पानी के छींटे तो हैं, लेकिन ठंडे पानी का स्विमिंग पूल नहीं है, ये समुद्र नहीं है। समुद्र तो निर्वृत्ति है, समस्त पदार्थों के भोगने की इच्छा का त्याग, यही सुखी होने का एकमात्र उपाय है। वहां शांति मिलती है। कहां शांति मिलती है? त्याग में शांति मिलती है। कि आज हमें कुछ खाना ही नहीं है, तो हमें कोई विकल्प ही नहीं है, और खाना है तो सब्जी क्या बनी है? और सब्जी बनी तो एक ही बनी है क्या? 2 सब्जी नहीं बनाई। क्या? हाँ, तो जितनी जितनी इच्छाएं कम होती जाएंगी, उतना उतना दुख कम होता जाएगा।
जितनी जितनी इच्छाएं कम होती जाएगी उतना उतना दुख कम होता जाएगा, लेकिन सुख तो इच्छाओं के अभाव से होगा। क्या कहा? इच्छाएं जितनी जितनी ज्यादा, दुख उतना उतना ज्यादा। इच्छाएं जितनी जितनी कम, दुख भी उतना उतना कम। और सुख, सुख तो इच्छाओं के अभाव से, सुख सुख तो इच्छाओं के अभाव से है। इसलिए यहां कह रहे, क्या कह रहे इस 233वें श्लोक में आचार्य गुणभद्र देव कि जब तक तुम निर्वृत्ति रूपी समुद्र में डुबकी नहीं लगाओगे, तब तक इंद्रिय सुख रूपी छींटों से, पानी की बूंदों से शांति चाहते हो तो वह संभव नहीं है। इंद्रिय सुख से दुखों की शांति असंभव है। इसलिए उन्होंने 76 नंबर गाथा में कहा कि सपरम बाधा संयम। हिंदी से समझ रहे थे अपन, इंद्रिय सुख सुख नहीं, पहली बात, और दूसरी बात वो दुख है, तीसरी बात वो विषम भयंकर है, चौथी बात उसमें बहुत बाधाएं आती है, बहुत विघ्न आते हैं। मुनिराज को भी आहार तैयार करने वाले बहुत ध्यान रख के 16 बातों का ध्यान रखते हैं ना, 16 का भोजन बनाते, फिर भी अंतराय आ जाता है। आ जाता कि नहीं आ जाता अंतराय? मुनिराज के लिए आहार बनाते हैं श्रावकगण, कितना 16 का भोजन बनाते हैं, 16 बातों का ध्यान रखते हैं, बहुत सावधानी से बनाते हैं, फिर भी उसमें कभी बाल निकल जाता है, कभी कोई कुछ और विघ्न आ जाता है। बहुत सावधानी से बनाया था, फिर भी आ गया, क्या करो? तो ये इंद्रिय सुख में क्या है? बाधाएं बहुत है, बाधाएं बहुत है, विषम बाधा सहित है। हम ऐसे हैं, अरे आने दो ना बाधाएं, बीच बीच में बाधाएं आएंगी तो देख लेंगे। बोला अपन यहां से गाड़ी लेके जाते हैं तो रास्ते में पंचर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो अब वो जो होगा देख लेंगे, जो बाधाएं आएंगी वो देख लेंगे। वो कह रहे इतनी बात नहीं कि बाधाएं आएंगी, है बंध का कारण। क्या है ये? अरे इससे कर्म बंधन भी होता है भैया, पाप बनता है। इंद्रिय सुख सुख नहीं है, पहली बात, दूसरी बात दुख है, तीसरी बात भयंकर है, चौथी बात बाधा सहित है, और पांचवी बात इतनी नहीं है कि रे वो बंध का कारण है, इससे पाप बंधता है बेटा। अभी तो दुखी होगा, आगे और दुखी होगा। कर्म बंधेगा, और बंधेगा तो उदय में आएगा, और उदय में आएगा तो वर्तमान में ही नहीं, आगामी काल में भी दुख का कारण है। इस भाव में ही नहीं, आगामी भाव में भी दुख का कारण है। क्या कह रहे? कैसा है इंद्रिय सुख? इंद्रिय सुख का ऑपरेशन कर दिया या तो अंदर से खोल के दिखा दिया सब। जिसको हम सुख कह रहे हैं, सुख समझ रहे हैं, जिसके पीछे दिन रात एक कर रहे हैं, बोले इसका ऑपरेशन करते हैं, छाती फाड़ के देखो इंद्रिय सुख की, अंदर क्या क्या है। तो बोले सुख तो है ही नहीं है, नकली माल होता है, नकली माल, ऊपर से रैपर तो असली और अंदर माल नकली, और ऊपर आप देख करके रैपर ले आते हो, और फिर जब खोल करके देखते हो कचरा है, सब बेकार है, फेंक दो इसको उठा के। ऐसे वो कह रहे ये इसका नाम तो सुख है जगत में, इंद्रिय सुख बोलते तो सुख है, रैपर तो, और अंदर माल क्या है? सुख है, तो माल तो दुख है। इसलिए उनका इंद्रिय सुख सुख नहीं, दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण। क्या है ये? कौन सा कर्म बनता है इससे? पुण्य बनता है क्या? पाप बनता है, पाप बनता है इंद्रिय भोगने, तो इंद्रिय विषयों को भोगने से तो पाप ही बनता है।
और दुखद, दुखद दुखदाई है, परतंत्र है, परतंत्र है, पराधीन है। बंध का कारण दुखद, परतंत्र है, पराधीन है ना। अभी वो अभी कोई भी चीज हो तो उसके लिए सब चीजें चाहिए ना, कितना पराधीन है। तो गर्मी लग रही है तो आपको पंखा एसी जो कुछ भी चाहिए वो चाहिए। फिर साहब लाइट की कटौती चल रही है, अभी देश में लाइट की समस्या हो गई है, तो 2 घंटे लाइट बंद रहेगी। अब आपके घर में एसी हो तो क्या करें, एसी है तो होगा, लेकिन आप 2 घंटे तो लाइट की कटौती है, वो इन्वर्टर से आपका कोई बल्ब थोड़ी पंखा चल जाएगा, वो एसी थोड़ी चलेगा। आपका चलता है क्या इन्वर्टर से? मुझे नहीं पता, चलता हो तो है? नहीं चलता ना है? तो वो अब आप अगर एसी में रहना चाहते हो तो अब वो जब देश में वो कह रहे 10-15 दिन की बिजली की व्यवस्था बची है, अब आगे वो सरकार करी, कर लेंगे व्यवस्था, हम हो जाएगी व्यवस्था, इसलिए आपको चिंता नहीं रखना, क्योंकि इंद्रिय सुख की तो चिंता है ही हमको सबको। लेकिन अभी वर्तमान कंडीशन में तो समाचार यही बता रहे हैं नहीं है व्यवस्था आगे। तो आप हम कितनी बाधा उसमें परतंत्रता है ना, एसी होने मात्र से काम नहीं चलेगा, लाइट भी आनी चाहिए, और वो लाइट आएगी एसी भी होगा, और फिर वो चालू खराब हो गया मान लो तो फिर क्या कर लोगे? कितना पराधीन है काम, हर चीज पराधीन है और विच्छिन्न है। इन सब के बाद भी वो विच्छिन्न है, विच्छिन्न मतलब विनाशिक है, क्षणभंगुर है। हमें सब बातें मंजूर है, सुख नहीं है तो कोई बात नहीं, दुख है तो भी कोई बात नहीं, भयंकर है तो भी है, चलेगा। बंध का कारण है, दुखद है, परतंत्र है, भैया क्षण भंगुर है, बादलों में चमकने वाली बिजली के समान, पानी के बुलबुले के समान है ये। इससे तुम सुखी हो जाओगे ऐसा नहीं है, तो कैसे होंगे सुखी? तो इसके अर्थ में लिखते हैं पंडित टोडरमल जी साहब ने इसका अर्थ और भावार्थ किया है कि तू लोह पिंड के समान दुख रूपी अग्नि से तप्त है, अतः जब तक मोक्ष सुख रूपी समुद्र में मग्न नहीं होता तब तक इंद्रियों से उत्पन्न लेस मात्र विषय सुख से अपने को सुखी मानना व्यर्थ है। क्या कह रहे भैया? मोक्ष सुख कोई सुखी है, बाकी तो इंद्रिय सुख तो उससे तू अपने को सुखी मानता है तो वो व्यर्थ है। स्वर्ग में तो खूब भोगों की प्रचुरता है, वहां तो आनंद है, स्वर्ग में तो आनंद है ना। ये मनुष्यों के जो भोग हैं उनमें तो बहुत बाधाएं पड़ती है, लेकिन स्वर्ग में देवों को इंद्रों को तो बहुत सुख है, वहां इतनी बाधाएं थोड़ी है जितनी यहाँ है, कि यहाँ जितनी ना होगी, लेकिन है तो उनको भी। एक सौधर्म इंद्र की आयु में 40 नील सची इंद्राणियां मर जाती हैं। एक सौधर्म इंद्र को 40 नील, नील जानते? नील कपड़ों में देने की। अरे आप बोलते ना एकाई, दहाई, 2 अंक हो गए तो दहाई का अंक, 3 हो गए तो सैकड़ा, 4 हो गए तो 1000, 5 हो गए तो 10,000, है ना? फिर 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर नील आ जाता है क्या? या अभी और कुछ आता है? और आता होगा कुछ, है ना? है
हाँ मतलब जहां भी आता है वहां समझ लेना। मतलब अभी अरब खरब तक तो। अब एक बात बताओ, हमारे जीवन में यदि एक पत्नी मर जाए और दूसरी शादी हो भी जाए तो भी क्या शांति मिलेगी? और है क्या कह रहे हैं महावीर जी भाई साहब? क्या समझ में नहीं आया? एक संभल नहीं रही दूसरी वो तो अलग बात हो गई भाई साहब। संभल नहीं रही क्या? आपके सर्व अनुकूल पत्नी आपकी हर बात माने, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करे, ऐसी आपके अनुकूल धर्म पत्नी हो और उसका वियोग हो जावे और दूसरी भी आपके अनुकूल ही मिल जावे, तो भी क्या आपको पुरानी को भूल पाओगे? उसका दुख भूल पाओगे? अरे एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, 10 लाख नहीं, करोड़ नहीं, 10 करोड़, 40 नील सची इंद्राणियां सौधर्म इंद्र के, एक इंद्र के जीवन में वियोग को प्राप्त होती है। उनकी आयु इतनी कम होती है, है? हाँ हाँ, सौधर्म इंद्र की तो सागरों में आयु है, एक सागर, दो सागर, हाँ जो भी हो समझ लेना। और वो जो सची इंद्राणी की आयु है वो तो पल्य में है, तो वो तो कुछ भी नहीं उसके आगे में। 40, अब बताओ वहां क्या विघ्न कम है? और फिर ये तो मैंने आपको सौधर्म इंद्र की बात की है, इंद्र की। सौधर्म इंद्र बनने के लिए तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बोली जाती है ना? और अब साधारण देवों की क्या दशा होगी ये तो सोच लो आप, है? हाँ हाँ, उनकी बात है। मतलब ये तो एक केवल नमूना भर दिखाया आपको। हाँ, मतलब सार बात ये है कि वो सुख नहीं है। और हम पढ़ते हैं अंत में बिलखे 6 मास कहे हम कैसे उसको देव। ये 6 महीना अंत में फूट फूट के रोता है, अवधि ज्ञान से जान लेता है मर के वहां जाने वाला हूं, पेड़ पौधा बनने वाला हूं, ये सब वैभव छूटने वाला है, तो क्या दशा बनती है? तो इसलिए इंद्रिय सुख से तू सुखी होना चाहता है, ये उपाय ही झूठा है। अनादि से हम उपाय झूठा कर रहे हैं, इंद्रिय सुख का उपाय करते हैं। यहाँ कह रहे भैया इंद्रिय सुख से निवृत्त हो जा और अपने निज भगवान आत्मा जो अपना अनंत गुणों का गोदाउन, ऐसे अपने निज आत्मा में रम, तभी तू सुखी हो सकता है। मोक्ष सुख होने पर ही सुखी होता है। और एक उदाहरण दिया, वो कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के कान में असहनीय दर्द ना हो, कान में असहनीय दर्द ना हो, तो बकरे का पेशाब कौन डलवाएगा? कान में जब बहुत दर्द होता है ना, तो पहले गांवों में जो इलाज होते थे ना, देसी इलाज, क्या इलाज होता था मालूम होगा ना बचपन में? आपको नहीं मालूम जसवंत जी भाई साहब? मुझे मालूम है, वो गाय वगैरह बछड़े का पेशाब तो मेरे डाला था, मुझे मालूम है। मेरे कान में दर्द हुआ था बचपन में, तो वो बछड़े का पेशाब लाके मेरे कान में डाला था, है? मुंह में आ गया हो मुंह में आ गया, क्योंकि वो कान का, नाक का और मुंह का कनेक्शन एक है। वो जैसे कान में डाला तो मुंह में आ गया और नाक में भी बदबू आ गई, सब हो गया गड़बड़ है। हाँ नहीं भूला, इसीलिए तो नहीं भूला मैं, सच्ची बात है, झूठ नहीं बोलता हूँ। अब आपने मना कर दी तो मेरे को बताना पड़ा आप बता देते तो मैं अपनी छुपा लेता
हाँ हाँ, पहले पहले इलाज का तरीका ही यही था। अब आप कहेंगे कि साहब अच्छा साहब वो पेशाब डाल, अरे आजकल डालते वो क्या डालते हैं, कोई मछली का तेल न जाने क्या क्या डालते हैं। अभी तो और भी गड़बड़ है मामला। अब वो गाय का बकरी का पेशाब डाला तो उस जानवर को तो नहीं मारा, उसको तो कोई तकलीफ नहीं हुई। अभी तो वो जानवरों को निचोड़ के उनका कचूमर निकाल के डाल देते हैं, तो वो जीव भी मर जाता है और मांसाहार का दोष भी लग जाता है। खैर जो भी चिकित्सा पद्धति की बात लगे, हमें तो केवल ये बताना आपको कि कान में, और हमने खूब मना किया, कान में दर्द था, उनका डाल दे बछड़े का पेशाब। मैंने कहा नहीं नहीं डलवाना, उसका पेशाब थोड़ी डलवाएंगे, मना करते रहे। एक दिन टाल दिया, 2 दिन टाल दिया, जब दर्द सहन नहीं हो रहा तो उनका डालना पड़ेगा। देख लो तुमने कल नहीं डालने दिया, परसों नहीं डालने दिया, डालना पड़ेगा, ये तो इसके डाले बिना ठीक नहीं होगा। अब जब दर्द सहन नहीं हुआ तो हमने कहा डाल दो। अब पता है कि यहां से डालेंगे तो मुंह में आएगा, नाक में बदबू आएगी, सब काम होंगे, लेकिन फिर भी डलवाते हैं। क्यों क्यों डलवाते हैं? इसका मतलब यह है कि दर्द सहन नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही आचार्य देव कहते हैं जीव 5 इंद्रिय के विषयों में दौड़ रहा है ना, हबट्टे मार रहा है, लाओ मीठा, लाओ नमकीन, हाय पैसा, 1 मकान 2 मकान, ये जो हबट्टे मार रहा है इंद्रिय सुखों में, इससे पता चलता है कि बेचारा बहुत दुखी है। बहुत दुखी है। इसलिए अपन जो खा रहे पी रहे 5 इंद्रिय विषयों के, वो कह रहे बहुत दुखी होता है ना जीव, इसलिए 5 इंद्रिय विषयों में सुख खोजता है, हवट्टे मारता है, सोचता है ये खा लूं तो शायद सुखी हो जाऊं, ये पी लूं तो शायद सुखी हो जाऊं, और आखिरकार सुखी होता नहीं है। विषय बदलते रहते, विषयों को बदलते रहते। अब उड़द की दाल तो कल बनाई थी, आज तुअर की बनाओ, नहीं नहीं अब मूंग की बनाओ, आज छिलके वाली, आज बिना छिलके वाली, और क्या क्या, ये तो दाल का नाम ले दिया मैंने। आपको क्या पसंद है? आपको उदयपुर वालों को आप ढोकला बनाओ, क्या बनते हैं आपके यहाँ? दाल बाटी बनाओ, कोई पानी बनाओ, जाने क्या क्या बनाते हो आप लोग ना। और वो भिंडर में क्या बनाते हो? वो मटकी के ऊपर मांडा बोलते हैं, मटकी के ऊपर वो लंबी सी रोटी बनाते हैं, एकदम बहुत बड़ी सारी, मांडा बोलते हैं, मांडा है। हम गए थे भिंडर शिविर में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो हमको कहा, बोले पंडित जी आपको स्पेशल खिलाएंगे आज। तो मैंने कहा ऐसा क्या स्पेशल खिलाने वाले हो, चलो तो सही आप, देखना तो सही आप। मैंने कहा ठीक है। तो वो मटकी के ऊपर ऐसे बड़ी बड़ी रोटियां बनाए थे। मैंने कहा क्या बोलते हैं इसको? बोले मांडा बोलते हैं, आप खाओ तो सही इसको। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ये खाएंगे ये खाएंगे ये खाएंगे, लेकिन सुखी हुए क्या? आज तक हुए क्या सुखी? हम नहीं हुए ना। अभी और खाने की इच्छा है, इसका मतलब अभी सुखी, सुख तो उसका नाम है कि बस तृप्त हो गया, अब तो तृप्त हो गया हमें, अब कुछ नहीं। लेकिन हम दुखी के दुखी रहे, इसलिए आचार्य गुणभद्र देव हमें ये कहते हैं इस 233वें श्लोक में कि भैया जब तुम मोक्ष सुख को प्राप्त करोगे तभी सुखी होगे। इंद्रिय सुख रूपी पानी के छींटों से तुम सुखी होना चाहते हो, ये संभव है। अगर लोहे के गोले को आपको ठंडा करना है तो पानी के छींटे देने से वो ठंडा नहीं होगा, उसे पूरा पानी में डुबाना पड़ेगा। ऐसे ही यदि हमको सुखी होना है तो हमें निवृत्त होना पड़ेगा, इच्छा मोह का नाश करके, और मोक्ष सुख को प्राप्त करना होगा। बाकी यदि हम इच्छाओं की पूर्ति से, भोगों की प्राप्ति से, इंद्रिय सुखों से सुखी होना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है।
अभी बात को विराम देते हैं और अगला श्लोक अपन कल पढ़ेंगे। जिनवाणी स्तुति करेंगे अपन। कर देता हूँ। कौन से नंबर की स्तुति है?